क्वेश्चन 1 से स्टार्ट कर। सर मुझे बताया एक्सक्लूसिव और जोर को कहते हैं ना। हाँ, दौर ही होता और एक्सक्लूसिव नॉर क्या होता है? है। एक्सक्लूसिव नॉर भी आता है क्या? वो सर है सर, एक गेट है वो भी। अच्छा, ये नहीं, इसमें तो आया, मेरे ख्याल वो तो इंक्लूड नहीं है। जब गेट है पता नहीं इंक्लूड है नहीं पता मुझे। हाँ है, होगा, लेकिन आपके उसमें इंक्लूड नहीं। ठीक है अच्छा, अब सर। इसमें क्या? वी हैव राइट अ लॉजिक एक्सप्रेशन फॉर द ट्रुथ टेबल। अच्छा, एक सेकंड। तो ये लॉजिक स्टेटमेंट लिखी नहीं, लिख पाए तुम? नहीं सर। अरे यार, तो क्या कर रहे हो, 5 दिन तो रह गए पेपर में। सर हो तुम जाएगा, बाकी तुम हो अब गया सर सिर्फ ये। पेपर 1 पे ज्यादा फोकस करो, जब तक तुम्हारा पेपर 1 सही तरह नहीं हो जाता। ठीक है सर। मैं इसकी एक दो वीडियो आपको भेज देता हूँ। सही है सर। अच्छा, वीडियो देखी पेपर 2 की? जी सर, पेपर टू की सारी देख ली सर, पेपर वन की वो वाली रहेगी डेटाबेस वाली। हाँ, डेटाबेस पे फोकस करो ना। यस सर, वो रहेगी, वो नहीं और देखेंगे बिट पेपर। मैनिपुलेशन, अरे यार, मुझे वो भी देखेंगे, वो वो भी मुझे देख याद लेंगे। वो मुझे याद दिला ना, बिट मैनिपुलेशन की मैं तुम्हें और भेज देता हूँ। सही है सर वो पेपर पेपर वन वन में आता है। पेपर वन में तो आता है बिट मैनिपुलेशन। सर बिट मैंने नहीं सर, अच्छा मैं क्यू वाली की बात करूँ, ठीक है सर, बिट मैंने देख लिया, सही बिट है। मैनिपुलेशन जो है ना, वो याद है ना? जी सर ठीक है। उसके अंदर बिट चेंज होती है। यस सर, समझ आ गया, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज साथ आता है ना? यस सर ठीक है, सही है सही है सही है। तो असेंबली लैंग्वेज हमारा सही हो गया या नहीं? हो गया सर, वो सही हो गया सर। मेरा सिर्फ मसला जो सवाल में फंस रहा है ना, वो ये वाले फंस रहा है, एक इस वाले में तो, सर ये भी हो जाता है मेरे से, मगर इसमें पूरे नंबर नहीं आ पाते, वो चार का तो तीन दो आ जाएंगे, एक आ जाएगा, इस तरह हो रहा है। अच्छा। और वो इसके अलावा वो वाला फंस रहा है खाली, वो जो वो वाला है, क्या है जो एसक्यूएल बनाना है, वो उसमें थोड़ा मसला हो रहा है, उसका आधा बनाया तो आधा रह जाता है। अच्छा बाकी हो अच्छा जाता, अच्छा अच्छा। बाकी हो गया। अच्छा, अब ये जो है ना, ये वाला जिससे यानी ट्रुथ टेबल को देखते हुए हमने एक्सप्रेशन लिखनी। अब देखो, इसका एक थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, मैं बताता हूँ। इन्होंने तो नॉट भी लिख दिया, लेकिन करेंगे कैसे? दैट इज अ क्वेश्चन। ठीक है। यस अब देखो, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना कि ट्रुथ टेबल से लॉजिक एक्सप्रेशन बनानी। यस सर। अच्छा, पहली रो में क्या है? A0 B0 C0, ऐसे ही है। यस सर ठीक है। और इसका आउटपुट 1 है, ठीक है। वन है। तो चाहे तो हम अब जहां जहां आउटपुट 1 है ना, बस उन उन एक्सप्रेशन को हम लिखेंगे। ठीक है सर। A डॉट B डॉट ये बार लगा दें। ठीक है सर। प्लस दूसरे में भी A डॉट B डॉट C, इस पे बार लगा देंगे, इस पे बार लगा देंगे, ठीक है। सही है सर। फिर प्लस और A डॉट B डॉट C। अब बार किस पे आएगी? नहीं, ये तो गलत हो गया, एक सेकंड, ये मैं करता हूँ। सर मैं अब जो नोट्स की तैयारी कर रहा हूँ, आपने जो नोट्स भेजे थे उनसे तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। बस सही है। अच्छा, उसके बाद ये है A डॉट B डॉट C। तो B बार C बार, ठीक है। सही है सर। अच्छा, उसके बाद ये है, तो A डॉट B डॉट C ओके। एक तो ये हो गया। अच्छा, इन दोनों में अगर हम इसको देखें तो कॉमन क्या है? A बार B बार कॉमन है ना? A बार डॉट B बार कॉमन है, तो अंदर क्या रहेगा? C बार प्लस C, है ना? सही है। यस सर ठीक है। अच्छा, इसमें कॉमन क्या आ रहा है? बी बार। C बार कॉमन आ रहा है ना? यस सर। अंदर क्या रहेगा? ए डॉट नहीं, बी, ए प्लस बी। नहीं, A डॉट C बार। एक सेकंड, इसमें कॉमन A कॉमन है ना? A कॉमन है यस सर। और C बार कॉमन है, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा B बार प्लस C। ठीक है सर। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो अच्छा,
ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी हो जाएगा, ए सी प्लस सी नहीं, प्लस बी हो जाएगा। ये सी बार प्लस सी जन इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, डॉट ठीक 1 है। प्लस ए सी बार, तो ये भी डॉट 1, ये बी सी बार था ना, ये यस सर। ए और बी तो बाहर आ गया ना, जी सर। बी बार प्लस सी बार, बी बार, नहीं बी बार, ए बाहर आ गया, सी बार बाहर आ गया, ठीक है, क्या रहेगा ठीक बी है। बार प्लस, सॉरी हाँ बी बार प्लस ये बी है, ठीक है, ठीक है तो सर। इसका मतलब ये भी 1 हो गया। ठीक है सर। तो अब ये रहेगा ए बार बी प्लस ए ए बार बार। सी। अच्छा, अब इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन है ए। ए का यानी ए बार, हाँ अच्छा, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अच्छा, एक काम करो, इसको मैं बाद में समझाता हूँ, इसको थोड़ा वर्किंग कर ले, मैं बाद में समझाता हूँ, एक सेकेंड थोड़ा सा, पहले हम दूसरे पे आते हैं। ठीक है सर। अच्छा, अभी सेकंड में क्या इशू है? सेकंड में सर इशू ये है कि सेकंड मेरा सब गेट मुझे पता है कौन कौन से हैं, उनके इनपुट भी पता है, आंसर मेरा गलत आ रहा है। अच्छा, तो ये बना दूं? बनाए ना सर, करें फिर साथ करें, साथ मिलकर कर लेते हैं। अच्छा, इसको एक्सप्रेशन पहले राइट कर लेते हैं ना। अच्छा, पहला है ए डॉट बी। पहला है एंड गेट, पहला है एंड है, दूसरा नॉट है और तीसरा जोर है। नजर आ रहा है? यस सर। अच्छा, पहला तो ए डॉट बी है ना, ए डॉट बी है। तो इसका मतलब ये जीरो आएगा, ये जीरो आएगा, ये जीरो होगा, जीरो, ये भी ये भी जीरो होगा। जीरो, 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 वन वन। जीरो 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 और वन वन, यस सर ठीक है। इसके बाद ये सी बार, ये ए डॉट सी होगा। हाँ तो ये सी बार लिख देंगे ना, सही है सर, सी बार लिख इसको दो। लिख देते हैं पी, ठीक है, सही है सर, पी। तो ये रिवर्स हो जाएगा, वन जीरो, वन जीरो, वन वन जीरो, जीरो वन वन जीरो जीरो। वन जीरो। अच्छा, उसके बाद क्या आ रहा है? जॉर गेट आ रहा है ना, यस सर, दोबारा आ रहा है। तो यानी पी, अब हम लिखेंगे पी, तो यानी एक्स जो आना है ना वो पी जॉर और आ रहा है। सी बार, आ, सही है सर, पी। है ना, सी बार तो यस सर, गलती पी। ना, ये सी बार है और ये पी है। सही है सर। इसमें था जॉर में, तुम्हें याद होगा ना कि सर जोर में जो उल्टा हो जाता है, नहीं मतलब सिमिलर बिट प्रोड्यूस जो ही होता सिमिलर बिट होती है वो जीरो होती है, और जो नॉन सिमिलर होती है वो वन होती है। है, तो ये वन है, ये जीरो है, यस सर। ये वन है, वन। ये जीरो है, ये वन है, ये जीरो, ये जीरो है। ये जीरो, ये वन। ये वन है। ये जीरो है, वन है। अच्छा, ये जीरो है, वन है, ये जीरो है, जीरो है, वन है, ठीक है सर। तो सही। आंसर ये देखो, वन जीरो, वन जीरो, वन जीरो। वन जीरो, वन डबल जीरो वन, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक वन है। जीरो है, यही है। यस सर, यही है। एक सेकंड। सर इसके बाद क्वेश्चन नंबर हाँ ये है ना, 4। वन जीरो, वन जीरो, वन डबल जीरो, हाँ ठीक है। सही है सर, आंसर बिल्कुल ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सी। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सी। पार्ट सी, ए बी सी, ये वही रिलेशनशिप वाला है ना। यस सर। यार नॉर्मलाइजेशन देख, ये वीडियो देख ली तुमने? वन टू और थ्री के अंदर नॉर्मलाइजेशन दिया हुआ है ना, सर वो नहीं देखी, वो वाली नहीं देखी। वो देखो ना, पहले वन अच्छी तरह देखो, फिर टू देखो, फिर थ्री देखो, कल तक आप देख के मुझे बताएं, तीनों वीडियो देख के ठीक है। मुझे, तो ठीक है सर। नॉर्मलाइजेशन आपको समझ में आएगा ना। ठीक है सर। इसको देखते हैं क्या कह रहा है, कि द कार रेंटल डेटाबेस इज नॉट नॉर्मलाइज, देखो इसको नॉर्मलाइज करना है। ठीक है सर। द करंट डेटाबेस डिजाइन इज बुकिंग, कार रजिस्ट्रेशन, स्टार्ट डेट, एंड डेट, कार मॉडल, कार कलर, कस्टमर फर्स्ट नेम, ठीक है, कस्टमर, दो टेबल दिए हुए हैं। अब इसमें फाइंड आउट कह रहा है कि राइट अ नॉर्मलाइज्ड डेटाबेस डिजाइन फॉर दिस डेटाबेस, ऑल टेबल मस्ट बी इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। इसका मतलब पहले यूज द फील्ड नेम गिवन एंड अंडरलाइन द प्राइमरी की फील्ड, तो ठीक है इसमें सर। पहले फर्स्ट वन एन एफ होगा, पहले वन एन एफ होगा, ठीक है, ठीक है सर। और फिर
2NF होगा, फिर फिर 3NF होगा। ठीक है, ठीक है सर। तो अब वो तुम कल तक ना इन वीडियोस को देख लो, देखो ये डेटाबेस का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है सर। 4 का सी। अब 13। अब वो कह रहा है कि ओनली 3 टेबल विद क्या नाम है, विद एप्रोप्रिएट आइडेंटिफायर, 1 टेबल फॉर कस्टमर, 1 फॉर बुकिंग एंड 1 फॉर कार। ओके, appropriate primary key in each table underline, ठीक है। booking table include primary key from a car and primary key from a customer as foreign key, all original field are incorrect table, ठीक है। अब देख लेते यस हैं। सर। ओके, अब देखो इसके अंदर हमें पहले सबसे पहले देखना पड़ेगा कि कार रजिस्ट्रेशन। अच्छा, ये बुकिंग का टेबल है, यस सर। इसके अंदर कार रजिस्ट्रेशन आ रहा है, स्टार्ट डेट आ रहा है, एंड डेट आ रहा है। यस सर ठीक है। फिर इसमें कार मॉडल आ रहा है, कार कलर आ रहा है, कस्टमर फर्स्ट नेम आ रहा है। फर्स्ट नेम आ रहा है। अब इसमें देखो कि कार से रिलेटेड कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है। सर कार से रिलेटेड कार रजिस्ट्रेशन है, कार मॉडल है, कार कलर है। हाँ, इसका मतलब कार मॉडल, कार कलर कार कलर, कार रजिस्ट्रेशन। और कार। रजिस्ट्रेशन। अब ये तीनों फील्ड आपस में रिलेट कर रहे हैं, ठीक है सर। ठीक है ना। क्योंकि 1NF पे क्या करते हैं कि हम जो रिपीटिंग ग्रुप्स होते हैं ना उनको सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है सर, मतलब जैसे जैसे जो फॉरेन की होती है ना, नहीं प्राइमरी नहीं, वो होती है। फॉरेन की तो अभी निकालेंगे ना, क्योंकि इस टेबल में से अब उसके बाद हम देखें कस्टमर। अच्छा, कस्टमर के टेबल में एक तो इसकी अपनी फील्ड है, ये ठीक है। ठीक है सर। कस्टमर लास्ट नेम भी ठीक है, ईमेल एड्रेस। अच्छा, हमने ये देखना था कौन सी फील्ड किस फील्ड पे डिपेंड कर रही है। ठीक है सर। ठीक है, और टेलीफोन नंबर, ये ऑलमोस्ट सारी इससे रिलेट कर रही है। लेकिन बुकिंग के टेबल में से 2 टेबल निकलेंगे, एक बुकिंग का, ठीक है, ठीक है सर। और क्या नाम है, और एक क्या नाम है, कार का। तो इसमें से ठीक 2 है टेबल, सर। यानी ये 2 टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, अब एक सेकेंड। सर ये तो कस्टमर आईडी का टेबल होगा और बुकिंग आईडी का टेबल होगा इस तरह। एक बुकिंग का होगा और एक कार का होगा। ये देखो ना, देखो अब ये देखो कि ये जो दिया ना, बुकिंग, बुकिंग आईडी, कार रजिस्ट्रेशन, स्टार्ट डेट, और बुकिंग। अब कार से रिलेटेड देखो तीनों चीज निकल है, कार रजिस्ट्रेशन, कार मॉडल और कार कलर, कार कार कलर। कलर। ठीक है सर। अब ये तीनों मैंने आपको बताया था ना कि तीनों फील्ड एक दूसरे से रिलेट कर रही है। जो ठीक फील्ड है, एक तो दूसरे से, एक उनका साथ एक लिखी टेबल जाएगी। अलग बना दिया। ठीक हमने है सर। कार के नाम से एक अलग टेबल बना दिया, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, और उसकी प्राइमरी की को अंडरलाइन कर दिए, कार रजिस्ट्रेशन जो है ना उसकी प्राइमरी की है। प्राइमरी की सही है सर। अच्छा, कस्टमर के टेबल में कस्टमर आईडी नहीं थी, वो हमने क्रिएट कर दी, ठीक है सर। कस्टमर आईडी, उसको अंडरलाइन कर दी कि ये प्राइमरी की है। क्योंकि अच्छा, दूसरी बात उसमें मिस्टेक क्या थी, कस्टमर फर्स्ट नेम जो है वो बुकिंग के टेबल में गया हुआ था, दैट वाज रॉन्ग। ठीक है सर। क्योंकि प्राइमरी की ट्रांसफर होती है, क्या ट्रांसफर होती है, प्राइमरी की। प्राइमरी की। तो प्राइमरी की कस्टमर के टेबल में नहीं थी, एक तो आपने प्राइमरी की यहाँ पे क्रिएट कर दी, उसको अंडरलाइन कर दिया। अच्छा, ठीक है सर। यानी एक कस्टमर एक से ज्यादा कार की बुकिंग करा सकता है, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है ना, इसीलिए कस्टमर आईडी को हम इस टेबल में ले गए। कस्टमर सही आईडी है सर। से कस्टमर की इन्फॉर्मेशन एक्सेस हो जाएगी, और एक कार की बहुत सारी बुकिंग हो सकती है। सही है सर। ये कार एक तरह से। से मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है ना। तो यस सर। ठीक। इसीलिए इसके लिए हमें थर्ड टेबल बनाना पड़ा, दैट इज बुकिंग, यानी कार और कस्टमर आपस में लिंक करेंगे थ्रू बुकिंग। ठीक है ठीक सर। है, तो कार रजिस्ट्रेशन देखो प्राइमरी की अपने टेबल में, यहाँ फॉरन की होगी, कस्टमर आईडी अपने टेबल प्राइमरी की है, यहाँ फॉरन की होगी। स्टार्ट डेट और एंड डेट ये बुकिंग से रिलेटेड है, इसलिए बुकिंग की टेबल में रखा। अब ठीक है बुकिंग सर। आईडी इसकी यूनिक फील्ड क्रिएट कर दी, ठीक है, और उसको प्राइमरी की बना दिया। सही है सर। तो ये 1NF, 2 और 2NF और 3NF, ये तीनों चीजें। अब तुम कल कल तक कोशिश करोगे डेटाबेस की तीनों वीडियो देखो, 2 और है मैं भेजूंगा, पहले तीनों तो वीडियो देखो। ठीक है सर। ठीक सर है, मुझे एक बात बताएं, जो फॉरेन की हो, जैसे क्या नाम था, प्राइमरी की। सेकेंडरी की क्या होती है? हाँ, सेकेंडरी की देखो ये सब कैंडिडेट की होती है, पहली बात तो ये। ठीक है सर, ये बताएं मुझे। अच्छा, फिर हम किसी एक फील्ड को प्राइमरी की डिक्लेयर कर देते हैं, जिसको हम समझते हैं कि वो मोस्ट यूनिक फील्ड हो सकती है। ठीक है,
तो यस वो सर ठीक है। उसको हमने प्राइमरी की बना दी। इसके अलावा भी अगर हमें सर्चिंग के लिए किसी की को सिलेक्ट करना है कि वो भी एज ए सर्चिंग इस्तेमाल हो जाए, तो वो होती है सेकेंडरी की। तो सर हम सेकेंडरी की के डेफिनेशन आई थी, तो मैं इसमें लिखा था कैंडिडेट की दैट हैज नॉट बीन चूजन एज अ फॉरेन की, तो सही थी ये? नहीं प्राइमरी की नहीं नहीं नहीं, एज अ प्राइमरी की। कैंडिडेट की सेकेंडरी की डेफिनेशन ये नहीं बनेगी। सेकेंडरी की आप ये कह सकते हैं, आप इसको ये कह सकते हैं कि a key which has not been used for primary key but can be used for further searching in the table for record। ठीक है सर, सही है सर, ठीक है ना, सही है। इस तरह आप देख सकते हैं। सर ये मैं लिख लूँ एक सेकेंड? हाँ, क्या लिखना है, ये वाला यस नहीं। सर, यस सर, इसका मैं कंप्लीट कर लूँ। मैं तुम्हें सेकेंडरी की वो भेज देता हूँ ना डेफिनेशन। यस सर, वो भेज देगा मुझे। सर मेरे पेपर तो सारे मई जून अक्टूबर, और अब कौन से पेपर करूँ इसके अलावा टी एक तो वन के? देखो, T1 के तुमने अभी जून 23 के तीनों कर लिए ना, यस सर, और उसके बाद नवंबर 22 है, वो भी कर लिए। तीनों कर लिए। मई जून भी 22 कर लिए, 21 भी कर लिए। एक देखो, पेपर तुम्हारे ये जो 9, 6, 8 के हैं ना, वो ये है। ठीक है। एक तो जून 23 का 11, 12 और 13, ये हो गए, तीन हो गए। यस सर, हो गए। अच्छा, नवंबर 22 के हो गए। 11, 12 12 13। और 13। मई जून 22 टू के जन भी हो ट्वेंटी गए। टू के 11, 12 13 हो गए। 12 और 13। मार्च का तो नहीं आता ना इसका, मार्च का, फरवरी मार्च का हमारा रीजन ही नहीं है। नहीं आता ना मेरे ख्याल में। अच्छा, नवंबर 21 के तीन नवंबर पेपर 21 के, हैं। मई जून के हो गए, अक्टूबर नवंबर के एक दो रहते हैं। एक सेकेंड, 11, 12 और 13, ये हो गए। यस सर, यस सर, हो गए मई जून के, मई फिर जून के। जून 21 के 11, 12 11 12 हो गए, और 11 हो गए, 12 13 रहते हैं। स्पेसिमेन, एक स्पेसिमेन भी आया होगा। सर वो नहीं सर, मैं आपको कह रहा हूँ, वो जो हमारा वो आता है गेस्ट पेपर आता है, वो कहाँ से मिलता है? वो स्पेसिमेन होता है, नहीं गैस पेपर नहीं आता आपका, वो तो ऐसे बेकार होता है। अच्छा ठीक है, उसका जरूरत नहीं है। नहीं, आप सर ओरिजिनल पे काम करें ना, गैस पेपर तो आप उस पर फोकस कर जाएंगे कि बस यही आएगा। अच्छा अच्छा, सही है। तो अच्छा, ये स्पेसिमेन पेपर होता है, ठीक है, ये मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है सर, ये आज भेज इसके देगा। अलावा ना 9608 के भी हैं, अब वो थोड़ा सा हटके, ज्यादा नहीं। तो जो ठीक है, जैसे डेटाबेस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो, असेंबली लैंग्वेज की प्रैक्टिस कर सकते हो, इस तरह मतलब कर सकते हो। सही है सर, उसके भी कर लूँ एक आधा पेपर? हाँ, उसके भी कर लो, जो रेलिवेंट टॉपिक है वो कर लें। सही है सर। क्योंकि इसके मैंने कल कितने पेपर हो गए? 18 16 12 16 15 पेपर किए हैं। 6, हाँ, 12, 15 और 16, 16 और बहुत 16 है। पेपर, इसके मैंने 16 पेपर कर लिए हैं। सर ठीक है सर, अब आखिरी क्वेश्चन करना है, ये वाला जो है, बाकी कर लिया मैंने पेपर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट है, बस बाकी हो गया। एक सेकंड।
अब कौन सा कह रहे तुम? सर क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए। एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए। सर ये नहीं है, इससे अगला वाला। हाँ एक सेकंड। 7 का पार्ट ए, ये वाला। यस सर, यस सर। सर 8 बिट्स का मतलब यही होता है ना, 0 2 4 8 16 32 64 128। एक सेकंड। नहीं, 8 बिट की बात कर रहे हो? यस सर। देखो एक सेकंड, पहले कह रहे थे स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 8 बिट टूज कॉम्प्लीमेंट। तो हाँ, ये आंसर में, हाँ, -128। देखो सर नहीं, मुझे सिर्फ एक बात बताएं, 8 बिट का क्या मतलब है? वही है ना जो मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं नहीं, तुमने क्या बोला? जिसमें सर 8 बिट है, 0 2 4 16 32 128 128 और 256, वो जो है। देखो, ये अभी कन्वर्जन की थी ना तुमने? यस सर। बाइनरी कन्वर्जन याद है? यस सर, याद है। ये कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 8 बिट टूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ओके। तो देखो, 2 पावर 8 जो होता है ना, वो 256 फिफ्टी होता है, सिक्स होता है, ठीक अगर है। पॉजिटिव की बात की जाए। ठीक है सर। अच्छा, ये बात कर रहे हैं द स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट कैन बी रिटन इन 8 बिट टूज कॉम्प्लीमेंट। तो ये टूज कॉम्प्लीमेंट का मतलब वो नंबर नंबर जो है वो नेगेटिव है। वो ठीक है नंबर क्या सर। है? नेगेटिव। अच्छा, अब हम टूज कॉम्प्लीमेंट को ऐसे लिख, यानी यानी ये 1, ठीक है, ये 0, ये कितने, 8, ठीक है। अब ये 1 2 4 8 16 32 64 और ये -128। 28। तो देखो, आंसर इसका -128 आएगा ना, क्योंकि स्मॉलेस्ट है। ठीक है सर। ठीक है, सर अगर माइनस इसलिए हो रहा है क्योंकि आखिरी वाला टू कॉम्प्लीमेंट है ना, इसलिए ना। हाँ हाँ बिल्कुल, टूज कॉम्प्लीमेंट इसी तरह लिखेंगे ना 8 बिट को। सही है सर। तो ये -128 ये है, वो कह रहा है कि स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा दैट कैन बी, क्योंकि अगर लार्जेस्ट की बात करें तो फिर ये आएगा 255 फिफ्टी सिक्स आएगा, आएगा, असल में वो ठीक है। 255 आएगा कुछ ऐसे करके। एक माइनस हो जाता है ना इसलिए। हाँ हाँ, एक माइनस हो जाएगा। सर अगला वाला है, द लास्ट इंटीजर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 8 बिट टूज कॉम्प्लीमेंट। हाँ तो 128 -1, हाँ, नहीं -120। नहीं नहीं, ये कह रहा है द लार्जेस्ट इंटीजर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 8 बिट, तो सर 8 बिट अब की बात कर पॉजिटिव रहे में होगा ना, अब हैं। हाँ तो पॉजिटिव में बस, होगा। हाँ तो बाकी सारे 1 हो जाएंगे ना। तो ये तो और अब 1 2 4 8 16 तो वन हाँ, थर्टी टू 164 1 2 120 4 8 16 32 64, 120। ऐड करोगे ना इसे, तो 127 आएगा। 127 आ जाएगा, सही है। ठीक है, तो ये लार्जेस्ट हो गया। और क्या है? लार्जेस्ट अनसाइंड इंटीजर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 8 बिट्स, ये नहीं मुझे समझ आया था। अनसाइंड बेसिकली वो यही तो था, 255, वो 2 की पावर 56 करेंगे ना। और सॉरी, 2 की पावर, 8 करेंगे। हाँ 2 की पावर 8। तो ये इज आंसर इक्वल में टू। 255 आएगा ना, -1 हो जाता ना। यस सर, -1 टू, तो सही है। ये वही है ना कि द लार्जेस्ट अनसाइंड है ना ये, जी सर। दैट कैन बी प्रिंट इन 8 बिट। सही है, ठीक है सर। ठीक है, यस सर। सर हो गया, बाकी कर हो गया। दिया। अच्छा, अब कौन सा? 13 हो गया, अब 12। जी सर, 12 अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। 12 मुझे पता नहीं, मैं रखा किधर क्या था। इतने पेपर होते हैं कितने के, जगह ही नहीं है तो रखने की। तुमने ना डेटाबेस की कल तक सारी वीडियो देख लेनी है। ठीक है सर। कल तक डेटाबेस इंशाल्लाह कवर। जैसे मैं सर मैथ्स के पेपर का था, इसलिए वो शायद याद नहीं रहा।
सर इसके थोड़े ज्यादा सवाल रहते हैं। हाँ, मतलब रहते हैं क्या मतलब? सर वो सिर्फ एसक्यूएल वाले सारे सवाल हैं वो नहीं हो पाए थे। अच्छा चलो, एसक्यूएल मैं कह रहा हूँ ना। 3 वीडियो कल देख लो, 2 और भेज देता हूँ, 5 वीडियो अच्छी तरह देख लो ठीक है सर। और फिर देखो उसके हिसाब से तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये है मसला रहता है एसक्यूएल के अंदर, ये बहुत डायनेमिक क्वेश्चन वो टॉपिक है। ठीक है सर। खासकर में एसक्यूएल लिखने में मुश्किल होती है। यस सर। ये क्या है सर? खैर सर, क्वेश्चन नंबर है 2 का सी पार्ट। 12। 2 का सी पार्ट का पार्ट 2 ये है। 2 का सी पार्ट का पार्ट 2। 2 का पार्ट सी। यस सर। 2 का पार्ट सी का पार्ट 2। का पार्ट सी। थ्री। इससे अगला, इससे नीचे वाला। ये सी है, 1 2 और 3 ये वाला। नहीं नहीं, इससे ऊपर वाला सर, इससे ऊपर वाला। ये ये वाला, यस सर, ये वाला। write a structured language script to return the names of all horses that have the horse level immediate or beginner intermediate। तो ये जो इंटरमीडिएट और बिगिनर ये तो क्राइटेरिया है ना। यस सर। अब वो कह रहे हैं राइट अ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ओके, 4C का पार्ट 2। 4 3। सर 2 का पार्ट। C2 ना, ये देखो। यस सर। देखो सबसे पहले सिलेक्ट फील्ड ने, सर इससे ये वाला सिलेक्ट फील्ड नेम, ठीक है। क्योंकि वो हॉर्स नेम की बात कर रहा है ना। यस सर। तो सबसे पहले सेलेक्ट नेम, ठीक है। फिर नेक्स्ट रो में जिस टेबल से पिक करना है उसका नाम फ्रॉम हॉर्स। सही है सर, सिलेक्ट वेयर फील्ड। क्राइटेरिया के लिए वेयर यूज करते हैं। सही है हॉर्स सर। लेवल इक्वल टू। अब स्ट्रिंग है तो डबल कोटेशन में स्ट्रिंग लिखेंगे। और इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट लेवल और हॉर्स लेवल इक्वल टू बिगिनर। अब देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखो, राइट अ स्ट्रक्चर एसक्यूएल स्क्रिप्ट टू रिटर्न द नेम, द नेम। इसलिए फिर हम पहले लिखेंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट तो हमें ये कीवर्ड है, ये कैपिटल में आना चाहिए, ठीक है। सेलेक्ट ठीक है नेम, सर। ये हो गया। ऑफ यस सर, ऑल सिलेक्ट नेम। हॉर्सेस, ऑफ ऑल द हॉर्सेस। अब सारे हॉर्स के टेबल से उठाना पड़ता है, यहाँ फ्रॉम आएगा, फ्रॉम भी कीवर्ड है हॉर्स। अब यहाँ वेयर आएगा, ठीक है। ये दैट हैव द हॉर्स लेवल इंटरमीडिएट और। तो अब ये देखो हॉर्स लेवल, हॉर्स लेवल इक्वल टू इंटरमीडिएट, ठीक है। यस सर, ठीक है। अब यहाँ पे हॉर्स लेवल यानी ये फील्ड का नाम, ये भी फील्ड आ रही होगी इस टेबल के अंदर। डबल कोटेशन में इंटरमीडिएट आएगा, ठीक है। और इंटरमीडिएट की वजह, अच्छा सही है, इंटरमीडिएट लिखा हुआ है, ठीक है। क्राइटेरिया है ना। यस और सर, ठीक है। तो या तो इंटरमीडिएट दिखाए या फिर बिगिनर दिखाए। ठीक है सर। उन घोड़ों के नाम प्रेजेंट करें जो जिनका इसमें लेवल या तो इंटरमीडिएट है या बिगिनर है। जैसे हम ठीक है सर। इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं ना, यस सर। ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज जब सीखते हैं तो हमारा सर सेलेक्ट नेम फ्रॉम हॉर्स वेयर हॉर्स लेवल इन द कॉलम में इंटरमीडिएट। तो वो क्राइटेरिया हमने देख लिया ना कि वो ये है, ठीक है। यस सर। आपने सिलेक्ट लिखना कीवर्ड है, फील्ड का नाम नेम है, जिस टेबल से पिक करना है फ्रॉम हॉर्स, ठीक है। यस सर। वेयर हॉर्स लेवल इक्वल टू इंटरमीडिएट
और हॉर्स लेवल इक्वल टू बिगिनर। सही है सर। सर एक सेकंड में खुद कर लूंगा सर। हाँ ठीक। सर हो गया, ठीक है, कर दिया। अगला पार्ट इसका। हम्म, अच्छा, अगला कौन सा है? अगला वाला इससे अगला पार्ट ही। ये पार्ट 3, यस सर। ये वाला ना। यस सर। देयर आर 4 एरर इन द स्क्रिप्ट, सेलेक्ट सम स्टूडेंट डॉट राइडर लेवल। एज नंबर ऑफ राइडर्स फ्रॉम स्टूडेंट लेसन, where student id is equals to student id और date is equal to #99/2023 and student writer is equal to beginner. There are 4 errors in the script. Identify and correct each error. सर पहला एरर तो होगा सिलेक्ट कॉम एज अकाउंट डिक्लेयर करना है, ठीक है सर। डिक्लेयर करना है, यहाँ पे डिक्लेयर वगैरह कुछ नहीं आता। देखो एक मिनट, ये इसमें दिया हुआ है ना। एक तो कह रहा है कि सम को एज अकाउंट करना है सर। एक सेकंड, ये दिया होगा। एक तो कह रहा है कि सम शुड बी काउंट और सेलेक्ट काउंट, ब्रैकेट में स्टूडेंट डॉट राइडर लेवल आएगा। द वेयर स्टेटमेंट नीड द टेबल नेम बिफोर ईच फील्ड नेम। यस सर। तो वेयर के बाद टेबल का नाम आएगा, वेयर स्टूडेंट, अच्छा डॉट लगा के स्टूडेंट आईडी लिंक बनाने के लिए कि ये स्टूडेंट आईडी ठीक है किस सर। टेबल से आ रही है। ठीक फिर है सर। इक्वल आएगा, फिर दूसरे टेबल का नाम लेसन डॉट स्टूडेंट आईडी, तो ये है। तो और शुड बी एंड, ठीक है, द और शुड बी एंड या एंड डेट इक्वल टू है 09092002। beginner is missing the speech mark student dot writer level equal to beginner, यानी डबल कोटेशन के अंदर होना ये सर सम शुड बी काउंट। चाहिए। हाँ, इसको सही कर, यानी पूरे को सही लिखो, इसको सही देख के ना दोबारा फिर से लिखो। लिखूँ ना एक दफा, फिर से लिखूँ ना एक दफा। हाँ, इसको करेक्ट कर लो, मतलब करेक्ट करके लिखो। ठीक है सर। सर अब हमारी जितनी क्लासेस हम उसमें पेपर 1 ही करें ना अभी। अब मेरा ख्याल है कल है, क्योंकि 8 दिन हो गए ना तुम्हारे पास। जी 11 को सर। पेपर है ना ये, और 11 के बाद 20 को पेपर है। जी सर। हाँ ठीक है, कर ले। अभी फोकस इस पे करो कि पेपर 1 अच्छी तरह हो जाए, ताकि कोई डेफिशिएंसी है ना तो वो पेपर 2 में पेपर। फिर कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी रह जाती है। ठीक है सर।
सर हो गया। सर कर लिया। ठीक है, हो गया। अब आगे कौन सा है? सर आगे इसके बाद, तो इसके बाद कोई नहीं है वैसे, कर लिया अच्छा, बाकी। बहुत अच्छी तुम्हारी स्पीड जा रही है, एफिशिएंसी जा रही इसके बाद नहीं करता सर। सर एक रहता है मगर वो लॉजिक गेट का मैं खुद करूंगा, वो नहीं आपसे कराना। है। वो मैं अच्छा, खुद करूंगा फिर आपको भेजूंगा करके। वो इसी का है, इसी पेपर का? इसी लॉजिक गेट का मगर मैं खुद करूंगा वो। हम्म, बाकी सर अल्लाह मालिक है, अपनी तरफ से कोशिश करें, बाकी देखते हैं क्या होता और वो ये 11 में क्या है? 11 करना डिस्कस? है। नहीं सर 11 हो गया था, 11 पूरा, 11 तो आसान था सर, वो हो गया था। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक। सर मुझे आपने स्पाइसमैन पेपर भेजना है आज। स्पेसिमेन पेपर, हाँ भाई। वो स्पाइस स्पेसिमन जो भी होता है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़। कल तक क्या करोगे? सर कल तक स्पेसिमेन पेपर करूंगा, वो 3 वीडियोस देखनी है वो देखूंगा। हाँ ठीक है, वो भेज देता हूँ। ओके। हाँ, क्यों? वो नहीं है ना, पेट्रोल नहीं। दुकान से सूट लेकर आ। कौन सी दुकान? पहनना कहाँ है? कल बंद होगी तो अगले जगह पहन लेना है। फिर कोई बात नहीं, कल जब हफ्ते को ले आना, जब छुट्टी होती है। तो भाई कुछ और पहन ले। मशीन लगानी कहाँ है?
हाँ लेकिन उसमें पेट्रोल ही नहीं है। वो पता नहीं कहाँ चला गया, 2 दिन 200 का डलवाया परसों, हालांकि 2 दफा 3 नंबर गई है बस, उसके वहां से बता रहा पेट्रोल खत्म हो गया। हाँ पेट्रोल खत्म हो गया ना, क्या करेगा है। वो अभी वहां से मुझे बता गया ना, ऐसा पेट्रोल नहीं, दोपहर को उसने निकाली थी ना, बाहर खड़ी है। हाँ वो भी अंदर करेगा ना, चेक कर लो पेट्रोल का अभी वो, वापिस से बता दो। जल्दी लेकर आना, मुझे सुबह चाहिए, जल्दी आना, फिर ऊपर भी करनी है।